ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ऐसा व्यक्ति भगवान कृष्ण को छोड़कर अन्य देवता कामस्तैस्तैर्हित ज्ञान प्रपद्यन्ते। अन्य देवता, प्रपद्यन्ते का मतलब होता है शरण में जाता है। अन्य देवता, अब ये देवता शब्द बड़ा जबरदस्त है। बैंकों में क्या लिखा देखते हो ज्यादातर? कस्टमर इज गॉड। कस्टमर ही देवता है, क्योंकि उनको दो चीजें होती हैं अंग्रेजी में, हिंदी में तो नहीं है, अंग्रेजी में है कि एक बड़ा जी होता है गॉड का और एक छोटा जी का गॉड होता है ना? तो आपको जो भोग करा सके वो छोटा जी का गॉड है। क्या है वो? हाँ, छोटा जी। तो आप सिर्फ देवता के अंदर एक बहुत बड़ी चीज है, ध्यान रखिएगा। देवता का सिर्फ अर्थ नहीं है कि आप सूर्य देव, शनि देव, यमदेव, कुबेर देव इन्हीं की बात करें। नहीं नहीं नहीं, जो भी आपको भोग में सहायता करता है वो आपके लिए क्या बन जाता है? आप बोलते नहीं हो आप तो भगवान हो मेरे लिए, है? कोई काम कर दे आप पे तो क्या करते हो? नहीं यूज करते हैं वर्ड। बताइए आप मुझे, ये क्या शो करता है कि आप सिर्फ इस देवता में, कई बार लोग सोचते हैं, मैं भी सोच रहा था, मैंने कहा जहां तो कई लोग तो ऐसे होते हैं जो नास्तिक हैं, देवताओं को भी नहीं मानते। तो भगवान का तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? हाँ, उनका लिमिट नहीं करते। जब वो बोलते हैं हमारी समझ में लिमिट हो जाती है। तो हमने कहा देवता तो आपके लिए वो हो गया जिसने आपका काम सिद्ध कर दिया। सही है गलत है? तो ऐसे लोग प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिसका ज्ञान हर लिया गया हो, वो मुझे छोड़कर दूसरे की शरणों में जाते हैं, दूसरों की शरण में जाते हैं। इसका ये अर्थ है उनमें देवता भी हैं, उसमें देवता जैसे भी हैं, उनमें जैसे। डॉक्टर को नहीं कह देते अगर बचा लिया किसी को तो उसको, अरे आप तो भगवान स्वरूप, और कहीं मार दिया तो पता लगा असुर बना देते हैं उसको, दे धनाधन पिटाई उसकी। कमाल नहीं है प्रभु जी, 1 मिनट में चेंज हो गया है, 1 सेकंड में। अगर ये भाई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस हो के डॉक्टर बताए नहीं, प्रेगनेंसी का केस है, जब बाहर आया उसने कहा बच्चा आपका लड़का हुआ है, अरे डॉक्टर साहब को मिठाई खिलाओ, तेरी पत्नी मर गई, फिर दे मारो उसको। अबे यार, एक ही जगह खिला रहा है लड्डू और एक ही जगह लगा रहा है जूत है? ये है भोग, ये करता है सत्यानाश बुद्धि का। क्या? बुद्धि का सत्यानाश करता है। और अन्य भी लोगों के पास जाते हो, अब शरण में जाते हो, है प्रभु जी। परंतु एक चीज देखिए आप, मैंने कहा एक चीज देखो, जो जो सही चीज है मुझे अच्छी लगती है, वो अल्लाह को छोड़ के किसी के पास नहीं जाते। एटलीस्ट एक को तो मानते हैं। हमारा तो कोई बाप ही नहीं है। बोलते हैं वो लोग, वेस्टर्न कंट्रीज में जाइए, क्रिश्चियन भी कहते हैं तुम्हारा तो मतलब अपने बाप का नहीं पता यार। जिसको जाके देखो उसी को बाप बना लेते हो। ये हमारा कैरेक्टर हो गया। क्या हो गया? और भगवत गीता इस चीज को क्या कह रही है? जैसे जो अन्य लोगों के पास जाके शरण में जाए, चाहे वो देवता तुल्य हो। देवता है कौन? अरे हम जैसे जीव हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इस भौतिक जगत के, वो मालिक नहीं है। आगे इन श्लोकों में आएगा, आज का विषय नहीं है, ये समझना पड़ेगा।
प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिसका ज्ञान मर गया हो, किसके कारण? भोग के कारण, वो अन्य लोगों के पास जाता है शरण में। और उससे पिछले श्लोक में क्या कहा था? ज्ञानी क्या करता है? माम एव ये प्रपद्यन्ते, वो मेरी शरण में आता है। क्लियर तो कर रहे हैं, भगवान देवता अलग है और परम भगवान। कितना स्पष्ट है बताइए आप मुझे। और ये मूर्ख बनाते हैं पब्लिक को, ये मूर्ख बनाते हैं पब्लिक को। उसको रास्ता दिखाने की जगह, उसको बताने की जगह कि बेटा ये शरीर क्षणिक भर का है। मैं कितनी बार बता चुका हूं, इस बात को भूला मत करिए। पिछले 10 साल देखिए कैसे निकल गए, ऐसे निकल। अभी मैंने एक गलती कर दी, स्टेज पे गया तो एक बहुत बड़ा गायक था, उससे पूछ लिया मैंने स्कूल कब पास किया है। भाई साहब कोई स्कूल ही नहीं गए थे। अभी इनविंसिबल ने किया था, नाम बाद में पूछना है तो आ जाएगा सबके सामने, अच्छा ही लगता है। हाँ सोच रहा था कब पास किया, तो 7 वाला वो भी बहुत बड़ा सिंगर, उसने कहा 10-15 साल। अबे बुढ़ा हो गया, मैंने कहा अभी पास। तो मैं समझ गया, तो मैं समझ गया इस भाई साहब ने स्कूल भी नहीं किया। क्या मैंने कहा 10 साल कैसे निकले, यूं गए हैं जी। अरे कुछ चुटकियों में जीवन निकल जाएगा। और टाइम लिमिट वही है, या तो कृष्ण शरणम हो ले लो, या ये देवता और देवता तुल्य लोग जो हैं, आप जिनको भी अपना माई बाप समझते हो, उनकी शरणागत हो जाओ। ये आपके हाथ में।